रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दो शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आंसर्स के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पैरोक्सीसोम्स। पैरोक्सीसोम्स का पहले मतलब देखेंगे। पैरोक्सी जो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब है हाइड्रोजन पैरोक्साइड। हाइड्रोजन पैरोक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2O2 और सोम्स का मतलब होता है बॉडीज़ या पार्टिकल्स। तो अगर हम इसके नाम से अंदाज़ा लगाएं तो ये कुछ ऐसी बॉडीज़ होंगी, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसका हाइड्रोजन पैरोक्साइड से रिलेटेड कोई फंक्शन होगा। जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बेसिकली सेल के अंदर हाइड्रोजन पैरोक्साइड की फॉर्मेशन और उसकी डीकम्पोजिशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम पैरोक्सीसोम्स रखा हुआ है। अब पैरोक्सीसोम्स जो हैं ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड फॉर्म है लाइजोसोम्स की। और लाइजोसोम की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि वो साइटोप्लाज्मिक होते हैं और उनके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो पैरोक्सीसोम्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल्स कुछ लिखी हुई हैं। पैरोक्सीडेज, कैटालेज एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये सारे एंजाइम्स पैरोक्सीसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। पैरोक्सीसोम्स को भी डी ड्यूव ने डिस्कवर किया था, लाइजोसोम्स को भी डी ड्यूव ने डिस्कवर किया था। और ये कहाँ पे डिस्कवर किए गए थे? लीवर सेल्स के अंदर। और इनका जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। पैरोक्सीसोम्स हमें एनिमल सेल्स के अंदर भी मिलते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर भी मिलेंगे, यीस्ट के अंदर भी और प्रोटोजोआ के अंदर भी मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्लाइयोक्सीसोम्स। ग्लाइयोक्सी का मतलब यहाँ पर है ग्लाइयोक्सिलेट साइकिल और सोम्स का मतलब है बॉडीज़ या पार्टिकल्स। तो अगर इसके नाम से अंदाज़ा लगाएं तो ये ऐसे बॉडीज़ होंगे या ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका ग्लाइयोक्सिलेट साइकिल के अंदर कुछ रोल होगा। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्लाइयोक्सिलेट साइकिल के अंदर जो जो कि सीड्स के अंदर होता है, ये बात आपने याद रखनी है, सीड्स के अंदर होता है ग्लाइयोक्सिलेट साइकिल। तो उसमें सीड के अंदर मौजूद जो फैटी एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्सीनेट के अंदर और फिर उस सक्सीनेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और ये प्रोसेस कब होता है ग्लाइकोसिलेट साइकिल का? जब सीड की जर्मिनेशन हो रही हो, या इस तरीके से कहते हैं कि जब कोई नया पौधा सीड से बन रहा हो तो उस दौरान ग्लाइकोसिलेट साइकिल देखने को आता है। और इस ग्लाइकोसिलेट साइकिल के अंदर क्या हो रहा होता है? फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जा रहा होता है इनटू सक्सीनेट और फिर सक्सीनेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है? ये कहाँ पे हो रही होती हैं? ये ग्लाइकोसिसोम्स के अंदर हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं। अब ये जो ऑर्गेनेली है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है और कहाँ पे रहेगी? लिपिड रिच सीड्स के अंदर, मतलब ऐसे सीड्स के अंदर रहती है जहाँ पे लिपिड जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी एग्जांपल है कास्टर बीन्स या सोया बीन्स। लेकिन ऐसे सीड्स जिनके अंदर लिपिड अमाउंट ज़्यादा नहीं होती, जिस तरह के एग्जांपल है पी मटर का जो दाने होते हैं उनके अंदर लिपिड इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उनके अंदर ग्लाइकोसिसोम्स हमें नहीं मिलते, वहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं। और ये सीड्स में कब तक रहेंगे? जब तक उस सीड से एक नया पौधा जनरेट नहीं हो जाता, ये तब तक ग्लाइकोसिसोम्स वहाँ पर रहेंगे। अब ये जो ग्लाइकोसिसोम्स हैं ये बोथ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में है कि ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ग्लाइकोसिसोम्स के एंजाइम्स को अगर हम देखें तो इनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज होगा, कैटालेज होगा, और इसके अलावा ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो हमें एनिमल सेल्स के अंदर नहीं मिलते। तो इस वजह से ग्लाइकोसिसोम्स जो हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं।